Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am with you with the 16th lecture, and in this lecture we are going to discuss bad news letters. Earlier on we discussed good news letters and the ADA formula. आपको याद होगा कि हम लोगों ने डिस्कशन की कि inquiry letters, acknowledgement letters और request letters, they are good news letters because आप product को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, you want to buy a certain product, तो उसके लिए आपने ये सारा कुछ एक लेटर लिखना है. वो लेटर आप किस तरह लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट लाइन क्या होगा. यू आर गोइंग टू ओपन विद एन इंक्वायरी एंड देन यू आर गोइंग टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड कि पहले हम आपके साथ इस तरह से डील करते रहे हैं, इट हैज़ बिन अ गुड एक्सपीरियंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और उसके बाद आप अपनी डिमांड्स पुट करेंगे कि ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, इतने रेफ्रिजरेटर्स चाहिए, ये सब चीज़ें हमने करनी हैं और इस टाइम पीरियड तक हमारी जो शिपमेंट है या हमारी जो वो ऑर्डर है वो हम तक डिलीवर हो जाना चाहिए. एंड देन वी स्टॉप विद गुड न्यूज़ विद अ गुड विल जेस्चर. तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं इन गुड न्यूज़. एंड एक्नॉलेजमेंट लेटर्स हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी के लिए कि आके हमें सेमिनार कंडक्ट कर दें, उनके लिए लेटर लिखते हैं और वो फिर एक्नॉलेज करते हैं कि येस वी आर अवेलेबल और वी विल बी अवेलेबल बाय दिस डेट. So they all come in the scenario of a good news letters. और उनका लिखना ज़्यादा इजी इसलिए है कि आप गुड न्यूज़ ही दे रहे हैं, इसलिए आपको किसी के लिए किसी की प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करना और अपने लिए भी एक यू डोंट नीड टू कट अ सॉरी फिगर बिकॉज गुड न्यूज़ है, सबके लिए अच्छी है. लेकिन जब हम बैड न्यूज़ डिस्कस करते हैं तो आप ये आगे देखेंगे कि ये एक मुश्किल काम हो जाता है बिकॉज बैड न्यूज़ देनी है, कंपनी की रेपुटेशन एट स्टेक हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप उनसे ख़राब हो जाएगी क्लाइंट से बिकॉज एक बैड न्यूज़ आ जाएगी बीच में. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसी तरह से हम इन चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे. रिमेंबर कि हमने एडा फार्मूला भी डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि आप कहाँ पे एडा फार्मूला यूज़ करेंगे. इन द मार्केटिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, एडा इज़ अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन. ठीक है. सो ये सब चीज़ें जब हम डिस्कस करेंगे और साथ लेके चलेंगे तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा टू सी द कल्चर ऑफ द मार्केट एंड द ऑर्गेनाइजेशंस पर्सपेक्टिव, किस तरह से चीज़ें सक्सेसफुल हो रही हैं, क्या चीज़ें सही डिमांड में हैं. तो ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, हमें कंसिडर करनी है और हमें बहुत थॉटफुल होना है इसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द लेक्चर नंबर 16 एंड इट इज़ ऑल अबाउट बैड न्यूज़ लेटर्स. ओके. राइटिंग प्लान फॉर बैड न्यूज़ लेटर्स. राइटिंग प्लान क्या होगा बैड न्यूज़ लेटर्स का? An order refusal, a credit refusal, an adjustment refusal और refusing an invitation. ठीक है. ये एरियाज़ हैं जिनमें के बैड न्यूज़ लेटर्स लिखे जाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्डर रिफ्यूज़ल. अब किसी कंपनी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे 20 रेफ्रिजरेटर्स ऑफ अ सर्टन मॉडल मांगे हैं. वो मॉडल अब ऑब्सोलीट हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, इट इज़ नो मोर इन द मार्केट. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप उनको ऑफ कोर्स वो ऑर्डर रिफ्यूज़ल ही लिख रहे हैं कि वी आर अफ्रेड, वी आर सॉरी दैट दिस आइटम इज़ नो मोर अवेलेबल बट वी हैव दीज थिंग्स अवेलेबल फॉर यू. तो आप उनको एक ऑल्टरनेटिव भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपनी न्यू प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी इस तरह से कर रहे हैं. सो ये बैड न्यूज़ लेटर इन अ वे गुड न्यूज़ लेटर बन जाएगा विद योर एफर्ट, with the way you handle the situation, with the way you handle the lines, the wordings, all these things. तो ये बड़ा एक important aspect होता है कि आप बैड न्यूज़ दे रहे हैं लेकिन उसको
शुगर कोटेड वे में दे रहे हैं, उसको आप कड़वी गोली नहीं दे रहे, बल्कि वो बड़े प्यार से आप उनको समझा रहे हैं कि ये काम इस वजह से नहीं हो सकता, ठीक है। सो यू गिव द रीजंस एंड यू कन्विंस देम एंड देन यू गिव देम एन अल्टरनेटिव। आप उनको अल्टरनेटिव देते हैं कि वो आपको वो जो है वो दूसरी कोई चीज़ उसकी जगह पे इस्तेमाल कर लें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं और बड़े बहुत उसमें आपको रखना पड़ता है ध्यान और ख्याल ऑफ योर टोन। सो ऑर्डर रिफ्यूज़ल कि वो आइटम ही आपके पास अवेलेबल नहीं रहा, तो वो आप किस तरह से उसको आप वो करेंगे कि ये आपके लिए एक यूज़फुल चीज़ बन जाए, ठीक है। फिर क्रेडिट रिफ्यूज़ल है। अब क्रेडिट रिफ्यूज़ल्स जो हैं वो बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज़ में आते हैं। वो किस तरह कि यू रिफ्यूज़ क्रेडिट ऑन सर्टन अकाउंट्स, ठीक है। आप किसी रीज़न से क्रेडिट रिफ्यूज़ करते हैं। आपका क्लाइंट जो है बैंक में अगर आपने लोन्स मांगे हैं, क्रेडिट्स मांगे हैं, तो वो क्यों रिफ्यूज़ होते हैं? देयर आर सर्टन रीजंस फॉर इट। उनमें कुछ रीजंस तो ये हैं कि इफ़ योर क्लाइंट इज़ एम्प्लॉयड एट अ ऑर्गेनाइजेशन फॉर लेस देन 6 months, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, तो वो क्रेडिट मांगेगा तो वो क्रेडिट उसको नहीं दिया जाएगा, बिकॉज उसने इस्टेब्लिश नहीं की अपनी सिंसेरिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन। आप उसको क्रेडिट दे देते हैं एंड देन ही लीव्स द जॉब, तो आप उसको कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ तलाश करेंगे, और वो कैसा सिनेरियो होगा, वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। तो क्रेडिट रिफ्यूज़ करना वन वे आपके लिए नेसेसरी है, और आप क्लाइंट को अपसेट भी नहीं कर सकते, उसको गुस्से में भी नहीं ला सकते। तो फिर आप क्या करेंगे, किस तरह की आप उससे डीलिंग करेंगे, वो चीज़ बड़ी ट्रिकी होगी लिखनी। फिर आप क्रेडिट रिफ्यूज़ करते हैं टू पीपल हुज होम एड्रेस इज़ नॉट परमानेंट। वो अपना घर जो है वो चेंज करते रहते हैं अक्सर 6 महीने या साल या 1.5 साल के बाद, तो उसमें ये क्रेडिबिलिटी आ जाती है कि आपके परमानेंट एड्रेस कोई नहीं है जहाँ पे कि आपको तलाश किया जा सके। इट इज़ अ मैटर ऑफ मनी, यू आर आस्किंग फॉर लोन, मे बी यू आर आस्किंग फॉर अ वेरी बिग लोन, और ऑर्गेनाइजेशंस को, बैंक्स को ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि इस शख्स की क्रेडिबिलिटी फिर क्या है, इसका कोई परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे हम इससे जाके तो मिल सकें या बात कर सकें व्हेन ही इज़ नॉट एबल टू पे द इंस्टॉलमेंट। तो वो फिर ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट्स में ही वो काम होगा, और एक लंबा प्रोसेस है। इसमें दे हैव टू लुक इनटू अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें इनको देखनी पड़ती हैं। तो क्रेडिट रिफ्यूज़ सिर्फ एक इंसान के उस पे नहीं होता, मर्ज़ी पे, कि जी मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, ऐसी बात नहीं है। रीज़न्स होते हैं और रीज़न्स देने बहुत ज़रूरी हैं और देने चाहिए। सो अगेन और क्रेडिट पे रिफ्यूज़ होता है कि अगर आपकी पे इतनी नहीं है कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकें, तो वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। जाहिर है कि आप इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं कर सकते। अगर आपकी 10,000 मंथली सैलरी है और आपने 50,000 लोन अप्लाई कर दिया और उसकी किस्त बनती है 5,000 अ मंथ, तो 10,000 तो आपकी टोटल सैलरी है, तो 5,000 अगर आप बैंक को वापस कर देंगे तो व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड टू फॉर योर सर्वाइवल। तो ये सारी चीज़ें बड़ी टेक्निकल, बड़ी केयरिंग सी हैं कि आपकी केयर ही की जा रही है इस मामले में कि जी आप ये काम नहीं कर सकते, तो हम लोन आपको नहीं दे सकते। और उसका रिफ्यूज़ करने का भी एक तरीका है कि ड्यू टू द रीजंस, ड्यू टू द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट एबल टू ऑनर योर रिक्वेस्ट राइट नाउ, बट इन सर्टेन टाइम पीरियड, कुछ महीनों में या कुछ सालों में, जब आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी हो जाएगी या आपकी पे इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट हैज़ बिन वेरी नाइस कॉरस्पॉन्डिंग विद यू एंड होप टू सी यू वेरी सून। और इस तरह की बातें करके वो उसको पॉजिटिव टच देना बहुत ज़रूरी है।
बिकॉज बैड न्यूज़ लेटर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हर्ट द अदर पर्सन। दूसरे को परेशानी होगी, तकलीफ होगी और अनहैप्पी एक उसका एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगी, और फिर वो बाहर जाके वो ये भी कह सकता है कि यू सी ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ये क्रेडिट रिफ्यूज़ कर दिया, तो यू नो एक बैड एटमॉस्फेयर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी डेवलप हो जाएगा कि न्यूज़ विल स्प्रेड कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्रेंडली नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कार्स के लिए लोन्स मिलते हैं, उनके डिफरेंट ब्रेकअप्स होते हैं। नाउ अगर जितनी आपने डाउन पेमेंट की है उसी के लिहाज से आपकी कार की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो बन जाएंगी। और जैसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जितनी आपकी पे है उसी के लिहाज से आपको प्लैटिनम या सिल्वर या गोल्ड क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, ताकि आप उसी लिमिट में ये सब फैसिलिटीज़ इंजॉय कर सकें। ओके, सो थिंग्स आर अवेलेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल। बहुत ही यू नो रिच लोगों के लिए भी है, मीडियोकर लोगों के लिए भी है, और ऐसे लोगों के लिए भी है जिनकी लिमिटेड सैलरी है बट दे वांट टू एंजॉय क्रेडिट कार्ड्स या दे वांट टू एंजॉय क्रेडिट फैसिलिटीज़ या लोन्स पे गाड़ियाँ लेना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें सबके लिए अवेलेबल हैं इन डिफरेंट सेगमेंट्स। सो यू विल अंडरस्टैंड कि देखें सेगमेंटेशन भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है, बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है कि सभी के लिए सब कुछ डिफरेंट वे में अवेलेबल किया जा रहा है। अब आप चाहें तो टोयोटा करोला भी निकलवा सकते हैं लीज़ पे, और आप चाहें तो सुजुकी या आप चाहें तो ऑल्टो भी निकलवा सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ से कहाँ तक की रेंज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। So things are available. It is for you to decide. It is for your finances, for your pocket to decide what you want to do and where you want to go next. ठीक है? फिर आ जाता है an adjustment refusal. Adjustment refusals होते हैं जब कि आप सैम्पल्स भी देखेंगे कि जब आप ये कहते हैं कि जी ये प्रोडक्ट हमने आपको दे दी थी, अब इसमें कोई एडजस्टमेंट करनी है या कोई चीज़ मिसिंग है तो दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। या ये है कि आप जो है वो रेफ्रिजरेटर्स लेके गए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई, उसको जब घर तक पहुंचाया तो वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो वो एडजस्टमेंट नहीं होगी, वो एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी, बिकॉज जब वो शॉप से निकल गया तो इट बिकेम योर प्रॉपर्टी एंड यू वर सपोज टू टेक केयर ऑफ इट कि वो मिस हैंडल ना हो। तो उसमें आप एडजस्टमेंट रिफ्यूज़ल्स करेंगे कि आप एडजस्ट नहीं कर सकते, क्रेडिट नहीं दे सकते, आपको एक प्रोडक्ट है जो कि यू नो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं है, तो वो इंस्टॉलमेंट पे आपके लिए नहीं की जा सकती, तो वो रिफ्यूज़ हो जाएगा और एडजस्टमेंट नहीं होगी। किसी चीज़ की रिप्लेसमेंट जो है वो अगर विद इन वारंटी है तो वो हो जाएगी, अगर वारंटी से बाहर एक चीज़ चली गई है तो वो आपको फिर एडजस्ट नहीं होगी। सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड and they will be very crucial and critical कि ये आप किस तरह से इनको करते हैं, बिकॉज बैड न्यूज़ लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। ठीक है। रिफ्यूजिंग एन इन्विटेशन रिफ्यूज़ करना, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि गुड न्यूज़ लेटर्स में इन्विटेशन रिफ्यूज़ हुआ था या एक्नॉलेज हुआ था, तो अगर वो रिफ्यूज़ हो जाए कि आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर दिस सेमिनार, तो अगर ऐसा होता है तो फिर आप एक इन्विटेशन रिफ्यूज़ल लेटर लिखते हैं और उसके अंदर आप ये चीज़ ज़रूर बताते हैं कि सिंस आई विल नॉट बी अवेलेबल, perhaps the other person whom I am recommending will be able to do the job in a good manner. तो आपने किसी को रिकमेंड भी कर दिया, वो भी एक गुडविल स्टैब्लिश होती है with the other organization because maybe next time you are available and you would want to work with them, आप उनके साथ काम करना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें जब आपके सामने आती हैं बिजनेस वर्ल्ड में, आपको कोई ट्रिकी काम करना पड़ जाता है, कोई टेक्निकल चीज़ करनी पड़ जाती है, तो आप सोचते हैं प्लीज़ थिंक बिफोर यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ बैड न्यूज़ लेटर। ये ऑर्डर रिफ्यूज़ल है अगर, तो आप उसके बारे में सोचें, आप उसको जो लेटर है उसको सीरियसली लें और ये लिखें कि जी ये आइटम हमारे पास ख़त्म हो गया बट दीज आर अवेलेबल।
या you will have to wait till we order this item again, and then we will be able to facilitate you, and sorry for the inconvenience, yeah, we wish to remain your good facilitators in business. इस तरह की बातें लिखनी बहुत ज़रूरी हैं। फिर आ जाता है क्रेडिट रिफ्यूज़ल। जैसे क्रेडिट मैंने आपको कहा कि लोगों की सिचुएशंस होती हैं, किसी की पे कम है, वो लोन्स नहीं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, किसी ने अपना जॉब 6 मंथ से ज़्यादा नहीं किया, वो उसको नहीं मिलेगा बिकॉज उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, होम एड्रेस किसी का ठीक नहीं है, वो चेक होता है, अब रीचेक करवाना पड़ता है, और ये सब चीज़ें, तो ये टेक्निकल इसमें एस्पेक्ट्स हैं। बैड न्यूज़ किसी को देना आसान काम नहीं है, इट्स नॉट ईजी टू रिफ्यूज़ समथिंग, टू से नो टू एनीथिंग, और नो कहने का जो तरीका है वो भी हम देखेंगे कि हम किस तरह से उसको वो करते हैं, एक्नॉलेज कैसे करते हैं। फिर एडजस्टमेंट रिफ्यूज़ल है, कोई डैमेज हो गया, कोई चीज़ रिप्लेस करनी है और वारंटी के बाहर है, या फिर उसको किसी और क्रेडिट में एडजस्ट करना है, वो फिर रिफ्यूज़ल आ सकता है, बिकॉज द कंपनी पॉलिसी मे नॉट अलाउ कि आपने एक वॉशिंग मशीन ख़रीदी लेकिन वो आपको पसंद नहीं आई, तो आपने वापस जाके उसकी जगह एक डिस्पेंसर उठा लिया, तो वो भी जो है वो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस आपको फैसिलिटेट नहीं करती, बिकॉज उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलाउ नहीं करते। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो आपको नापसंद करते हैं, वो मजबूर हैं और उन्हें ये स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है। एंड देन रिफ्यूजिंग एन इन्विटेशन, रिफ्यूजिंग इन्विटेशन कि जाहिर है कि आप बिज़ी हैं, प्री ऑक्यूपाइड हैं, इन्विटेशन ऐसे टाइम पे आया है दैट यू आर बिज़ी इन सम अदर असाइनमेंट, तो आप फिर उसमें जो है वो किसी को रेफ़र करेंगे, किसी का रेफरेंस दे देंगे कि मैं रिकमेंड करता हूँ इस इंडिविजुअल को जो कि मेरी जगह आके ये काम कर दे, आपको एडवाइस कर दे, या आपके साथ मीटिंग कर ले, या आप रिप्लेसमेंट भेज देते हैं। तो ये तरीके हैं ऑफ गिविंग बैड न्यूज़ इन शुगर कोटेड वे, और वो देनी भी कभी कभी ज़रूरी होती है क्योंकि कंपनी पॉलिसी ऐसी नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखें और इनको सबको साथ लेके हमें चलना है। These are reply letters and must have an official letter number and date. ये यूजुअली रिप्लाई लेटर्स होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है किसी ने कोई इंक्वायरी की है तो आपने रिफ्यूज़ किया है, किसी ने कोई इनविटेशन भेजा है तो आपने रिफ्यूज़ किया है, किसी ने कोई कुछ कहा है कि एक्नॉलेज कर दें इस चीज़ को, मुझसे ये गैजेट जो है वो डैमेज हो गया तो उसको रिप्लेस कर दें, तो आपने उसको जवाब देना है। तो आपकी सब्जेक्ट लाइन जो है ऑफिशियल लेटर नंबर ज़रूर होगा, ठीक है। और वो एक कॉर्नर पे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक कॉर्नर पे होता है या राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे होता है, इट डजंट रियली मैटर, लेकिन वो ऑफिस नंबर होता है, ऑफिशियल नंबर और डेट के साथ होता है कि इस टाइम पे इस बात को इस तरह से कन्वे किया गया। सो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल नो कि आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो किस तरह की हो रही है, वो कैसी जा रही है। देन एक्नॉलेज द ऑर्डर इन द सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन में ऑर्डर को एक्नॉलेज कीजिए, उसको अच्छा समझें, उसको पॉजिटिवली लीजिए और उसको सब्जेक्ट लाइन में एक्नॉलेज कर दें कि लाइक फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट एक्नॉलेजिंग लेटर नंबर 2010 रिगार्डिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़, ठीक है। तो वो उसमें बैड न्यूज़ हरगिज़ नहीं देनी, रिफ्यूजिंग, रिफ्यूज़ल, सेइंग नो, वी विल नॉट बी एबल टू, ये वर्डिंग्स आपने सब्जेक्ट लाइन में कभी कभी नहीं देनी और बिल्कुल इसको भूल जाएं। सब्जेक्ट लाइन बहुत न्यूट्रल होती है, बिल्कुल आपको वो टू द पॉइंट, बड़ी क्रिस्प और रेफरेंस लेटर का नंबर लिख दे, वो सबसे सेफ है। उसके बाद आप जो डेवलप करते हैं आइडिया, सिनेरियो डेवलप करेंगे, वो लेटर ऑन आता है। थैंक एंड रिवाइज द डिटेल्स फॉर द ऑर्डर, थैंक यू कहिए, फर्स्ट पैराग्राफ में थैंक यू कहें कि थैंक यू फॉर आस्किंग फॉर द क्रेडिट एंड वी अंडरस्टैंड दैट यू आर आस्किंग फॉर दिस मच ऑफ अमाउंट, और ये चीज़ें उसमें ज़रा सा थोड़ा सा डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर डाल दीजिए, ठीक।
उसके बाद वेरी क्रिटिकली एक्सप्लेन द पॉलिसी इफ रिक्वायर्ड ऑफ द कंपनी। कंपनी की पॉलिसी दे दें। अभी तक आपने रिफ्यूज नहीं किया, नो नहीं कहा है, ठीक है, कंपनी की पॉलिसी दे दें कि you see the policy of the company is this, that any individual who has served in an organization for not more than 6 months will not be considered for loan, for writing for acceptance of loan। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, एक एग्जाम्पल सी दे के कि आपको नहीं रिफ्यूज़ किया जा रहा, ऐसे लोगों को रिफ्यूज़ किया जाता है, ऐसे इंडिविजुअल्स को रिफ्यूज़ किया जाता है जो कि जिनकी के जॉब ड्यूरेशन जो है वो पूरी ना हो, या उनकी एड्रेसेस ठीक ना हो, या वो स्विच कर रहे हों जॉब्स बड़ी जल्दी, तो वो उनके लिए लोन्स देना, उनको लोन्स देना हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है, ठीक है। सो पीपल लाइक दीज या सच इंडिविजुअल्स इस तरह की बात करें, वी आर रिफ्यूजिंग लोन टू यू, ऐसा ना कहें, बिल्कुल ये बहुत ही गलत किस्म का एक लेटर बन जाएगा। देन आफ्टर एक्सप्लेनिंग द पॉलिसी ऑफ द कंपनी कि ये हमारे रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, मेंशन द क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू विच द ऑर्डर हैज़ बीन जज्ड। क्राइटेरिया मेंशन कीजिए कि आपकी रिक्वेस्ट इस क्राइटेरिया के ऊपर जज हुई थी, ये लोग थे पैनल में, क्रेडिट आपने मांगा है 50 लाख का, और आपकी जॉब को अभी 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो हमारी कंपनी की पॉलिसी ऐसी नहीं है, और इसमें ये जजमेंट एक शख्स ने नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल्स ने या सीईओज़ ने या पैनल ने आपकी एप्लीकेशन कंसिडर की और उसमें ये प्रॉब्लम्स निकली। ओके, गिव रीजंस फॉर द रिफ्यूज़ल, रीजंस दें कि ये चीज़ थी, ये रीज़न था, क्लॉज बता दें कि हमारी रूल बुक में इस क्लॉज में इस पेज पे ये लिखा हुआ है, वी कैन नॉट गो अगेंस्ट इट, हम अपने रूल्स को वायोलेट कर रहे होंगे अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे। तो जब आप ये कहेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज द क्लाइंट विल थिंक that yes, this is one organization which is looking after rules and regulations। ये अपने एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ लेके चल रहे हैं। गिव ऑथेंटिक सॉल्यूशंस, सजेशंस, टाइमलाइंस एक्सेट्रा, ठीक है। ऑथेंटिक सॉल्यूशंस आप दे रहे हैं, टाइमलाइंस भी दे रहे हैं और सजेशंस भी दे रहे हैं। आप कहेंगे कि सॉल्यूशन इसका ये है कि आप और 6 मंथ्स के बाद इसको अप्लाई कर दें तो वी विल बी हैप्पी टू कंसिडर इट, बिकॉज आपकी जॉब का वो 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। सजेशन दे दें कि आप कोई स्मॉलर लोन ले लीजिए, अगर आपकी पे इतनी नहीं है कि आप लोन ये वाला वो कर सकें, बिकॉज इसका इंस्टॉलमेंट बड़ी है, ज़्यादा है और आपकी पे इतना फैसिलिटेट नहीं करेगी, तो आपको सजेशन दी जा सकती है। एंड देन टाइमलाइंस ऑल्सो, आप टाइमलाइंस बता सकते हैं कि द टाइमलाइन इज़ कि विदिन 10 मंथ्स या विदिन 20 मंथ्स आपका लोन पे ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका लेटर डेवलप होता जाएगा। अब आप एक प्रैक्टिस थोड़ी सी करें कि इनको इन सारे पॉइंट्स के साथ साथ एक 2 सेंटेंस लिख के तो अपना एक लेटर फॉर्मुलेट कर लीजिए ऑन योर ओन। आपके पास जाहिर है कि आपका नोटपैड और आपकी पेन है, तो इनको ज़रा थोड़ा सा नोट डाउन करें और आप देखें कि आप खुद ही एक बैड न्यूज़ लेटर जनरेट कर लेंगे बड़ी जल्दी, कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड। सो आई होप कि आप इसको कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ कर लीजिए या लेक्चर के बाद बेशक कर लें, नो प्रॉब्लम। सो आपने ऑथेंटिक सोल्यूशन दे दिया, आपने टाइमलाइन और सजेशन उनको बता दी, and then things started again. Close with a courteous expression of interest in continuing your relationship with the customer or the client, ठीक है। तो courteous expression of interest,
that yes, we are looking forward to hearing from you after 6 months when these durations are complete, and when you meet the criteria of the organization, we will be happy to facilitate you. We are looking forward to a good and long relationship with you, and please consider us next time also. इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस, ठीक। तो ये सेंटेंसेस भी आपके बहुत काम आएंगे, इनको प्रैक्टिस कीजिए। और जहाँ पे भी हो सके, जैसे इंटरनेट पे आपको अवेलेबिलिटी है कि सिर्फ गूगल पे टाइप कीजिए बैड न्यूज़ लेटर्स और आपको बहुत सारे सैम्पल्स मिल जाएंगे, उनसे ज़रूर लर्न करें। इट्स अ वेरी गुड सर्च इंजन, और हम लोग भी टाइम एंड अगेन इसको रेफ़र करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से लेते हैं और इनका रेफरेंस हम देते हैं। तो आप भी लर्न करें और देखें कि ये किस तरह से आप अपने बैड न्यूज़ लेटर्स पॉजिटिव वे में जनरेट कर सकते हैं। देन प्रोवाइड एनी नेसेसरी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल, तो ये आप प्रोवाइड करें और आप इसको देखें कि ये किस तरह से आपका जो है वो फुल कंप्लीट कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाती है। सो अगेन बैड न्यूज़ लेटर्स किस टाइप के होते हैं? ऑर्डर रिफ्यूज़ल होता है, क्रेडिट रिफ्यूज़ल हो सकता है, एडजस्टमेंट रिफ्यूज़ल एंड रिफ्यूजिंग एन इन्विटेशन, और भी कुछ हो सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर डिस्कसिंग दीज। एंड देन यू मस्ट एक्नॉलेज द ऑर्डर इन सब्जेक्ट लाइन। एक्नॉलेज कीजिए पॉजिटिवली, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, but the vacancy has been already filled, so we are it is nice to keep your CV for future reference. तो इस तरह की बातें कीजिए। फिर थैंक करें, थैंक एंड रिवाइज द डिटेल फॉर द ऑर्डर, एक्सप्लेन द पॉलिसी, पॉलिसी ज़रूर बताइए, अगर रिक्वायरमेंट है तो पॉलिसी ज़रूर बता दें। उसके बाद क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू विच योर एप्लीकेशन हैज़ बीन जज्ड, किन लोगों ने जज किया। एक पैनल था, उस पर सीनियर लोग थे, नाम ना बताइएगा, नेम्स ना लिखें, लेकिन ये कि सीनियरिटी उनकी बता दें कि हमारा एक पैनल है जो कि जज करता है, और फिर वो एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। तो ये सब चीज़ें आप उनको टाइम एंड अगेन बता रहे होंगे। गिव रीजंस फॉर द रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल के रीजंस बताइए। प्रोवाइड ऑथेंटिक सॉल्यूशंस उनको बताएं कि ये किस तरह से है और क्या क्या आप सजेशन दे सकते हैं। 6 मंथ्स बाद अप्लाई कर लें तो बेहतर होगा, या छोटी कम इंस्टॉलमेंट्स में कम लोन ले लें जो कि आपके लिए इजी होगा टू पे ऑफ, या वी कैन वेट फॉर दिस मच ऑफ टाइम, देन यू कैन कम अप विद अ गुड आइडिया एंड अ गुड रेफरेंस लाइन। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बैड न्यूज़ जो है वो इतनी बैड न्यूज़ नहीं रहती। Then close with a courteous expression of interest in continuing your relationship with them, कि आपकी रिलेशनशिप टूटे ना। बिकॉज क्या होगा कि अगर आपने एक बुरा लेटर लिख दिया तो वो लेटर जो है वो आपके क्लाइंट को हर्ट करेगा, और हर्ट होके वो ये करेगा कि दूसरे लोगों से बात करेगा, अपने फ्रेंड्स से बोलेगा, और फिर आप पोटेंशियल क्लाइंट्स लूज़ कर देंगे। वो लोग आपकी तरफ आएंगे नहीं, क्योंकि ये तो बैंक ही अनफ्रेंडली है या ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अनफ्रेंडली है। तो प्लीज़ रिमेंबर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो आपके हाथ में है और आपके गुड रिटन डॉक्यूमेंट्स के हाथ में है। देन यू कैन प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है सेंडर्स एड्रेस। ये एक लेटर जो कि बेहतर कर दिया गया है, एक बैड न्यूज़ लेटर है जिसको अच्छा बना दिया गया है। सेंडर एड्रेस, फ़ोन, फैक्स नंबर और डेट है। फिर नेम ऑफ द रिसीवर, डेजिग्नेशन एप्पल कंप्यूटर्स, एड्रेस ऑफ द ऑफिस है, ठीक है। सो ये इस तरह से सेंडर का एड्रेस इस तरह से आया हुआ है और रिसीवर का एड्रेस भी ऐसे आया हुआ है। एंड एड्रेस ऑफ द ऑफिस, फिर सब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स वो सब्जेक्ट लाइन जो है वो आप लेटर पढ़ के मेरे साथ सजेस्ट करेंगे कि इसकी सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए। डियर मिस्टर जॉन, इट स्टार्ट्स लाइक दिस,
वी सॉ योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स अबाउट वन ऑफ योर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. ठीक है, द एडवर्टाइजमेंट कॉट आवर अटेंशन बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट. अब उन्होंने शुरू में ही गलती कर दी. प्लीज सी कि वन ऑफ योर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, कौन सी प्रोडक्ट, उसका कोई मॉडल नंबर होगा, उसका कोई नाम होगा और उसको किसी तरह से डिस्प्ले नंबर भी उसका मौजूद होगा. तो अगर आप वो बताएं ज़्यादा बेहतर होगा. दिस इज़ अ वेग रेफरेंस, बड़ा कंफ्यूजिंग सा बिल्कुल अजीब किस्म का एक रेफरेंस है. The advertisement caught our attention because we are interested in this product. What is this product? Basically तो आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि किस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं. It is a very very badly written letter. In fact, we want to equip our corporate office with modern facilities and we would like to buy this product. फिर उन्होंने ये कह दिया कि हमें इसकी ज़रूरत है और हमारी कॉर्पोरेट ऑफिस में मॉडर्न फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. तो रीडर सोचेगा कि ये कौन सी प्रोडक्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं और क्या चीज़ हो सकती है. मतलब इट इज़ अ पजल फॉर देम, फॉर द रीडर कि ये क्या है और ये किस तरह से होगा और कौन सी प्रोडक्ट है जिसके बारे में ये इतना क्यूरियोसिटी कर रहे हैं डिपिक्ट, बट बता नहीं रहे हैं कि कौन सी है. ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए भी उनको चाहिए, ये एक मॉडर्न फैसिलिटी भी है, लेकिन प्रोडक्ट का नहीं पता चल रहा कि ये कौन सी है. However, we cannot send the purchase order unless we know more about this product. अब जाहिर है कि परचेज ऑर्डर नहीं जा सकता जब तक कि आप उनको इंफॉर्मेशन और ना दें, लेकिन इंफॉर्मेशन किस चीज़ की देनी है वो एक कंफ्यूजन यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है. सेंड अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एज सून एज पॉसिबल. अगेन हमें इंफॉर्मेशन भेज दें प्रोडक्ट के बारे में. कौन सी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भेजी जाए और कब भेजी जाए, कहाँ भेजी जाए, बिल्कुल नो क्वेश्चंस आर आंसर्ड. ठीक है, वी वांट टू नो मेनी थिंग्स विच इंक्लूड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट. स्पेशल फीचर्स आपको चाहिए, आपको डिटेल्स चाहिए, स्पेसिफिकेशंस चाहिए. आप बहुत सारी चीज़ें चाह रहे हैं कि इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन प्लीज़ प्रोडक्ट का तो बताएं कि कौन सी है. एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट, डिटेल्स ऑफ डिस्काउंट फॉर बल्क परचेज. अब डिटेल ऑफ डिस्काउंट फॉर बल्क परचेज भी उनको चाहिए कि हमें डिटेल भी भेजें कि अगर हम बल्क में इसको परचेज करेंगे तो वो डिस्काउंट कितना होगा. अब प्रॉबेबली हो सकता है वो ऐसी प्रोडक्ट हो जिस पे डिस्काउंट अवेलेबल ही ना हो, तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा. ये भी एक उनके लिए बैड न्यूज़ हो जाएगी कि जी ये प्रोडक्ट इतनी न्यू है कि उस पर हमने डिस्काउंट अभी दिया ही नहीं है. एन एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड डिलीवरी डेट्स. अब अपनी तो उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन मांग ली, लेकिन डू यू थिंक दैट दिस इज़ अ गुड लेटर? आई थिंक दैट दिस लेटर हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लॉज. इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसको एक्सेप्टेबल गुड राइटिंग मैकेनिक्स में कैसे लाया जा सकता है, और वही आपके 7 कंपोनेंट्स ऑफ गुड राइटिंग स्टाइल्स इसमें कैसे आएंगे. तो उन्होंने अपनी टर्म्स तो सारी बता दी हैं कि डिटेल बताएं डिस्काउंट की, एस्टिमेट कॉस्ट बताएं और डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी डेट बताएं. तो जब तक कि प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा उसकी डिलीवरी डेट के बारे में कंफर्मेशन कहाँ से आएगी. सो ऑल दीज थिंग्स आर कंबाइनिंग टुगेदर इन वन वे और द अदर एंड प्रोड्यूसिंग कन्फ्यूजन इन द रीडर्स माइंड. अब रीडर बेचारा यही सोच रहा है कि आखिर प्रोडक्ट कौन सी है. रिस्पॉन्ड टू दिस लेटर एज अर्ली एज पॉसिबल. अब ये कोई किसी की ड्यूटी नहीं है कि वो आपके लेटर को रिस्पॉन्ड करे. ये एक कर्टियस क्लोज भी नहीं है. इसमें आना चाहिए था लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फेवरेबल रिस्पॉन्स.
ठीक, तो उसकी जगह इन्होंने ये लिखा है रिस्पॉन्ड टू दिस लेटर एज अर्ली एज पॉसिबल, या आप ये लिख सकते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। ठीक, तो वो ये सब चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। सो वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग एंड वे ऑफ राइटिंग, ये सब चीज़ें आप कंटिन्यूसली लर्न करते जा रहे हैं और इनको अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। योर सिंसियरली सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, यहाँ तक ये ठीक है। ये लेटर आप देखेंगे कि फुल ब्लॉक स्टाइल में है क्योंकि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड एंडिंग एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो। सो यहाँ पे दिस प्रोडक्ट और इसके बारे में डिटेल्स और इसके बारे में कंफ्यूजन्स जो हैं वो न्यूमरस हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से तो सारी डिटेल्स मांग ली, यहाँ तक कि डिलीवरी डेट्स भी मांग ली हैं कि आप कितनी जल्दी हमें ये डिलीवर कर देंगे प्रोडक्ट। हमें बहुत अच्छी लगी और हम इसको ख़रीदना चाहते हैं फॉर आर कॉरपोरेट ऑफिस। इट इज़ वी वांट टू फैसिलिटेट इट विद मॉडर्न इक्विपमेंट। तो हमें ये सारी चीज़ें करनी हैं और ये हमें एज सून एज पॉसिबल आप इसको हमें डिलीवर कर दीजिए। सो जब इस तरह की बात हम करते हैं तो हम अपने एंड से तो सब बातें सोच रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द ऑडियंस, कि पढ़ने वाला जो है वो हमारा ऑडियंस होता है और वो क्या सोचेगा, उसके जहन में क्या बात आएगी। सो यू सी, ऑडियंस एनालिसिस भी साथ साथ आपके चलेगा, और रीडर जो है वो तो पहली ही लाइन में कंफ्यूज हो गया। We saw your advertisement in the Times about one of your important products, यानी कि वो important भी है, बड़ी उनको यूज़फुल लगी है अपने लिए और they want to really buy it, but they are not putting it in black and white कि जी प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका मॉडल नंबर क्या है, किस डेट पे आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखा, so that the reader are also clear. So again, putting yourself in the reader's shoes is also something very very important. ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप ये सोचें कि दूसरा शख्स आपके बारे में ये लेटर पढ़ के उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। ही इज़ एब्सोल्युटली ब्लैंक एंड एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड। आप क्या होगा, आप चेन ऑफ लेटर्स शुरू हो जाएगा कि आपने किस प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। जब वो कंफर्म होगी फिर आप कहेंगे कि ओके, देन वी विल बी एबल टू डिस्कस द स्पेसिफिकेशंस, द डिलीवरी डेट, द मोड ऑफ डिस्काउंट, बल्क परचेज में क्या डिस्काउंट होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है। ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज आंसर्स विल कम व्हेन इट इज़ डिसाइडेड कि आखिर प्रोडक्ट कौन सी है। सो सी अ बेसिक फ्लॉ, मेजर इसके अंदर एक मिस्टेक है कि प्रोडक्ट का नाम ही मेंशन नहीं है। ठीक, उसके बाद एंडिंग जो क्लोजिंग सेंटेंस है वो अपीलिंग नहीं है। इट इज़ वेरी ऑफिशियल और बड़ा कर्ट किस्म का ये सेंटेंस है। रिस्पॉन्ड टू दिस लेटर एज अर्ली एज पॉसिबल। भाई वो हो सकता है रिस्पॉन्ड ही ना करे इस बात के ऊपर, वो ऑफेंड हो जाए, वो अपसेट हो जाए, वो गुस्से में आ जाए, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाए कि एक तो लेटर ठीक नहीं लिखा, ऊपर से उस लेटर की टोन जो है वो बड़ी रूड सी है और बड़ी कैलकुलेटेड सी है, उसमें कोई फीलिंग्स, कोई केयर, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं और अब हम देखते हैं कि इसको इम्प्रूव कैसे किया गया है। सेंडर एड्रेस, फ़ोन, फैक्स, डेट, नेम ऑफ द रिसीवर, डेजिग्नेशन, एप्पल कंप्यूटर्स, एड्रेस ऑफ द ऑफिस और सब्जेक्ट लाइन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले शुरू में आप देखें कि यहाँ पे आया डियर मिस्टर जॉन आया। ठीक, यहाँ पे आया डियर मिस्टर जॉन रीव्स, कंप्लीट नेम। डियर मिस्टर जॉन का मतलब है फर्स्ट नेम अगर आप लगाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आपका वो बड़ा क्लोज इंसान है, बड़ा क्लोज शख्स है कि आप उसको फर्स्ट नेम से बुला रहे हैं। यहाँ पे डियर मिस्टर जॉन रीव्स की जो मेंशन है वो इसीलिए है
कि ये एक फॉर्मेलिटी क्रिएट कर देता है। आपका वो फ्रेंड नहीं है वो शख्स, और आप उसके साथ फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। सो द सेंडर्स एड्रेस, सेंडर का एड्रेस है, या लेटर हेड है तो वो बड़ा इजी हो जाता है। द लेटर हेड इज़ देयर, फ़ोन, फैक्स, डेट, नेम ऑफ द रिसीवर, उसका डेजिग्नेशन, ठीक है, जॉन रीव्स का डेजिग्नेशन होगा, एड्रेस ऑफ द ऑफिस, किस ऑफिस में वो जा रहा है, एप्पल कंप्यूटर्स के ऑफिस में, सब्जेक्ट क्या होगा, परचेज ऑफ अ गुड कंप्यूटर, या इस तरह से उसको हम हाईलाइट करेंगे। सो अगेन ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी और आप उसको अच्छी तरह से एड्रेस कर सकेंगे। सो डियर मिस्टर जॉन रीव्स, प्लीज़ सी कि मिस्टर के बाद फुल स्टॉप है, जॉन का जे कैपिटल है, आर रीव्स का कैपिटल है, बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर नाउन और नेम है, तो इसकी हमें जो है एक ग्रामेटिकल क्राइटेरिया मीट करना है। फिर कॉमा आ जाता है, उसके बाद आपका लेटर शुरू हुआ। प्लीज़ रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द अप्रैल 22 इशू ऑफ द टाइम्स। अब उन्होंने किस तरह रेफ़र किया है, रेफरेंस देना कितना ज़रूरी है कि ये एडवर्टाइजमेंट इस इशू में आया था, तो वो फ़ौरन उनको पता लग जाएगा, फ़ौरन वो क्लिक कर जाएंगे और फ़ौरन वो देख लेंगे कि ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है। टाइम्स मैगज़ीन में, टाइम्स उसमें आया था, या टाइम्स न्यूज़पेपर या मैगज़ीन जो भी है, ठीक है। अबाउट द HP स्कैनजेट 3200C स्कैनर, ये बात हो रही थी स्कैनर की। अब पीछे आप देखें, स्कैनर का वर्ड ही कहीं यूज़ नहीं हुआ हुआ, इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, उसको मॉडर्न फैसिलिटी लिखा हुआ है, इक्विपमेंट लिखा हुआ है, और उसको आपने किसी किस्म का जो है वो नाम नहीं दिया हुआ। यहाँ देखें, पहली ही लाइन में सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। प्लीज़ सी द कंपैरिजन, बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से ये कंपैरिजन देखिए कि ये किस तरह से लिखा हुआ है और क्या क्या पंक्चुएशन यूज़ हुई हैं, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, और कहाँ कैपिटल लेटर है। ये सब चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी हैं। प्लीज़ रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द अप्रैल 22 इशू ऑफ द टाइम्स अबाउट द HP स्कैनजेट मॉडल नंबर 3200C स्कैनर। HP ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का नाम है, उसने बनाए हैं ये स्कैनर्स, और ये आपको चाहिए, उन्हीं को आपने रेफ़र किया। आवर कंपनी इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग 60, और वर्ड्स में भी SIXTY 60 लिखा हुआ है। इसमें पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर एक ज़ीरो ऐड हो जाए तो 600 बन जाता है, ठीक। सो इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो ना हो, उनको अवॉइड करें। सो बाइंग देम ऑन ये 60 ऑफ द स्कैनर्स उनको चाहिए, और उनको वर्ड्स में भी उन्होंने मेंशन ज़रूर किया है। Scanners for our corporate office, we would be glad if you could send us more information about the product. See the tone, we would be glad, we would be happy, it is nice of you, it is very considerate of you. ये सारे sentences बीच में आ जाते हैं तो वो बहुत अच्छा एक impact create करते हैं। We would be glad if you could send us more information about the product. कि हमें खुशी होगी कि आप हमें और इन्फॉर्मेशन इस प्रोडक्ट की, कौन सी प्रोडक्ट की, HP स्कैनजेट 3200C स्कैनर, उसकी डिटेल्स हमें भेज दें। स्पेसिफिकली वी नीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एंड सेमीकोलन के साथ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या है, हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो ये है, और वो पॉइंट्स में दी हुई है। लेटर राइटिंग स्पेसिफिक पॉइंट्स इज़ आल्सो अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, पॉइंट्स वो किस तरह से बन रहे हैं, एंड कौन सा पॉइंट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा,
और वो हाईलाइट हो जाते हैं इफ़ यू राइट थिंग्स इन पॉइंट्स। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ HP स्कैनजेट 3200C मॉडल। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन चाहिए, ज़ाहिर है प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस होती हैं और वो डिफरेंटली उनका वर्किंग होती है। जैसे आपके कलर्ड स्कैनर हैं तो वो डिफरेंट होंगे, ब्लैक एंड वाइट स्कैनर है उसकी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होगी, वे ऑफ यूज़ डिफरेंट होगा, उसके अंदर जो इंक जेट लगेगा वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह की चीज़ें, इसी तरह से मोबाइल फ़ोन्स में स्पेसिफिकेशंस का मोबाइल फ़ोन आपको चाहिए, आपको अपनी कंपनी के लिए ख़रीदने हैं, उनमें इंटरनेट सर्विस भी होनी चाहिए, ब्लूटूथ भी हो, FM रेडियो भी हो, और उसका जो कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल हो या 2.5 मेगापिक्सल हो। इस तरह की चीज़ें स्पेसिफिकेशंस होती हैं और आप इनके बारे में पूछ सकते हैं। डिटेल्स ऑफ डिस्काउंट फॉर बल्क परचेज़। डिस्काउंट के डिटेल्स बता दीजिए कि बल्क परचेज़ में अगर हम करेंगे तो डिस्काउंट क्या मिलेगा और whether we are going to get it or not. Estimate for the cost of 60 units. 60 यूनिट्स की एस्टिमेटेड कॉस्ट बता दें, बिकॉज अगेन आप ये देखें कि वो जो है वो कोटेशंस ले रहे हैं और फिर वो जब कोटेशंस आ जाएंगी तो आप, इन्होंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस को अप्लाई किया होगा फॉर स्कैनर्स, और फिर जब वो कोटेशन आ जाएगी तो जो इनको बेस्ट सूटेबल लगेगी वो ये ले लेंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स कॉस्ट जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसको एड्रेस करना इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट बिजनेस लाइन। टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड डिलीवरी डेट। टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड डिलीवरी डेट के हम इतने दिनों में अगर आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कर दें और डिमांड कर लें तो आप डिलीवरी डेट आपकी क्या होगी, एंड हाउ सून कैन इट बी परचेज देम, ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप देखेंगे कि आपका ही लेटर बेहतर होता चला जा रहा है। देन क्लोजिंग, वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। वही मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्ड टू दिस लेटर एज अर्ली एज पॉसिबल, पिछला वाला था, हाँ, रिस्पॉन्ड टू दिस लेटर एज अर्ली एज पॉसिबल, तो उसकी जगह वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। सो ये चीज़ें आपकी बड़ी बहुत केयर करती हैं और बिज़नेस वर्ल्ड में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, अटेंशन इन चीज़ों पे दी जाती है कि आप किस टोन में बात कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के साथ डीलिंग कर रहे हैं। योर्स सिंसियरली, उसके बाद कॉमा है, सिग्नेचर है, यहाँ साइन होंगे, नेम आएगा इन टाइप फॉर्म और डेजिग्नेशन आ जाएगा इन टाइप फॉर्म। सो ये आपका एक लेटर था जो कि एक बैडली रिटन लेटर को एक अच्छी नाइसली रिटन लेटर में किस तरह से चेंज किया गया, पॉइंट्स बना के, स्पेसिफिकेशंस दे के, मॉडल नंबर दे के, नेम ऑफ द प्रोडक्ट दे के, और अच्छी तरह से सिंसियरली इन अ नाइस मैनर उसको क्लोज करके, ये सारी चीज़ें किस तरह से हुई तो ये आप देखते हैं और इनको हम स्पेसिफिकली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। देन वी कम टू ऑर्गेनाइजिंग सेल्स लेटर। सेल्स लेटर आप ऑर्गेनाइज करते हैं जब आप कोई चीज़ सेल कर रहे हों, व्हेन यू वांट टू सेल समथिंग and you want the clients to know that it is a good product, it is a positive product and it is going to affect you in a positive manner, और ये आपके यूज़ की प्रोडक्ट है तो वो आपकी सेल्स लेटर हो जाता है। यू सेंड इट टू योर क्लाइंट्स एंड ऑल्सो यू सेंड इट टू योर पोटेंशियल अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। जैसे कि आप सेल्स लेटर को समझ लें, पिज़्ज़ा हट की ऑफ़र, रमज़ान ऑफ़र जो है वो पैम्फलेट्स हैं और ब्रोशर्स हैं जो घरों में भी गए हैं और जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में भी गए हैं। सो इट इज़ टू वे प्रोसेस, कमर्शियल और डोमेस्टिक
बोथ। तो सेल्स लेटर किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे एक नई मॉन्टेसरी खुली है तो आफ्टर एवरी 15-20 डेज एक फ्लायर आ जाता है घर पे, वो पड़ा हुआ होता है, उसको देखते हैं हम और ये देखते हैं कि जी एक नई मॉन्टेसरी खुली है, उसमें ये चीज़ें बच्चों के लिए हैं, एंड इट इज़ क्लोज बाय, और हमारे घर के करीब है, उसकी ये वैल्यू है कि भाई बच्चा जो है वो हमारे क्लोज होगा। या फिर कोई नया ब्यूटी पार्लर खुलता है तो उसका फ्लायर आ जाता है, ब्रोशर आ जाता है। तो ये चीज़ें सेल्स लेटर के ब्रैकेट में ही आती हैं, बिकॉज़ ये एक तरह से सेल्स लेटर ही है। गुड डिस्काउंट्स हैं, बाय वन गेट वन फ्री है, और बाय वन एंड गेट अ सैशे ऑफ अनदर प्रोडक्ट, जैसे किसी वॉशिंग पाउडर पे कोई सोप फ्री मिल जाता है, या शैम्पू फ्री मिल जाता है, या आपके ये टी के ऊपर लिप्टन टी के साथ आपको टी वाइटनर जो है वो मिल जाता है, मिल्क पैक मिल जाता है एक फ्री। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेल्स को प्रमोट करती हैं और बढ़ाती हैं, और आपको एक पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है। क्लाइंट को खुश करना इज़ योर प्राइमरी ड्यूटी, एंड द क्लाइंट विल बी हैप्पी व्हेन he gets or she gets maximum benefit from the product which is not heavy on his pocket। यानी कि अच्छी चीज़ मिल जाए क्वालिटी की, और उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा ना हो, अनअफोर्डेबल ना हो। तो इन अ वे ये बात भी सच है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ थोड़ी सी उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, लेकिन कभी कभी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप शैम्पू जो आपके बालों को सूट करता है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिकॉज वो फिर आपकी हेयर फॉल शुरू हो जाएगी, विच विल बी समथिंग नेगेटिव फॉर योर पर्सनैलिटी। तो आपकी पर्सनैलिटी ही उससे ख़राब हो रही है। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अगर वो उसी शैम्पू की प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ा सा इम्प्रूव्ड फार्मूला उसमें आ जाता है, आप वही ख़रीदेंगे, थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन आपको प्रोडक्ट वही मिल जाएगी। तो इसी तरह से जैसे स्किन केयर है, तो स्किन पे आप ऑब्वियसली नहीं चाहते एक पर्टिकुलर सोप या पर्टिकुलर लोशन से आपका स्किन अच्छी हो जाती है, तो आप वही ख़रीदते हैं, आप चेंज नहीं करते, बिकॉज यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स योर स्किन, और आप नहीं चाहते कि उस पर स्पॉट्स आएँ या दाने आएँ या रैश हो या कोई प्रॉब्लम हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ क्रीम्स पे लिखा होता है कि फर्स्ट ट्राई इट ऑन योर हैंड, पहले उसको ट्राई करके देखें कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन प्राइस करना भी पड़ जाता है, बिकॉज यू वांट क्वालिटी थिंग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मिल्क जो होते हैं उनसे बच्चों का स्टमक अपसेट हो जाता है, तो वो फिर आप नहीं लेते, आप दूसरी चीज़ पे स्विच कर जाते हैं, बिकॉज हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं बीच में। सो यू सी सेल्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा टेक्निकल, बड़ा सेंसिटिव एक मामला होता है, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की केयर करनी होती है। आपका प्रोडक्ट है, आप वो अट्रैक्टिवली डिस्प्ले भी हो, वो उसमें वही चीज़ें मौजूद हों जो कि आपने प्रॉमिस की हैं अपने क्लाइंट से, कि बाल स्मूथ हो जाएंगे, या स्किन अच्छी हो जाएगी, या रिंकल्स चले जाएंगे, या वॉशिंग पाउडर है तो स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए आपके क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए, और उनके लिए हम लोग सेल्स लेटर्स लिखते हैं। ठीक है। सो इसमें क्या फार्मूला है? ये सेल लेटर जो है ये ब्रोशर की फॉर्म में भी हो सकता है, फ्लायर की फॉर्म में भी हो सकता है, जहाँ पे लिखा होता है ग्रेट डिस्काउंट ऑफर, ग्रेट रमज़ान ऑफर, एंड क्लोजिंग डाउन सेल, या सेल फॉर द समर, एंड या फिर बाय वन गेट वन फ्री। तो ये कैप्शंस डिफरेंट दिए हुए हैं, और ये कैची होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। आपका ब्रोशर बड़ा खूबसूरत होता है, कलरफुल बना हुआ होता है। जैसे पिज़्ज़ा है तो उसके साथ आपको बाय वन गेट वन फ्री हो जाएगा, आपको पेप्सी की बोतल मिल जाएगी, आपको फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाएंगे। तो ये सब ऑफ़र्स जो हैं कलरफुल, अच्छी डिस्प्ले करके दिखाना क्लाइंट को बहुत ज़रूरी है।
ताकि आपका क्लाइंट जो है वो इन चीज़ों से कन्विंस हो और उसको ये बात जो है बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी तरह से समझ भी आ जाए कि उसने किस तरह से चीज़ों के साथ डील करना है, क्या चीज़ उसको अट्रैक्टिव लग रही है एंड क्या चीज़ है जिसमें कि कोई प्रॉब्लम है तो वो यूज़ नहीं करेगा। We come again to ADA। पहले हमने डिस्कस किया गुड न्यूज़ लेटर्स में, अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं सेल्स लेटर में कि ADA का क्या फॉर्मूला है फॉर गुड प्रोडक्ट मार्केटिंग। ठीक है, ADA, A is attention, I is interest, D is desire and A is action। तो यही सब चीज़ें आपके क्लाइंट के जहन में आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पंच लाइन इतनी कैची होनी चाहिए कि वो अटेंशन ले ले आपके क्लाइंट की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट जो है ना वो बोल्ड लेटर्स में किसी कलरफुल रंग से, कलर से लिखा हुआ हो। रेड बैकग्राउंड है तो येलो से डिस्काउंट लिखा हुआ हो तो वो अच्छा इफेक्ट देगा। ग्रीन बैकग्राउंड है तो ऑरेंज से लिखा हुआ हो तो वो एक अच्छी इफ़ेक्ट देगा। तो कलर कॉम्बिनेशन की भी केयर करें, उसका ख़ास ख्याल रखें, बिकॉज़ लोगों को कैची चीज़ें पसंद होती हैं, डल रिप्रेजेंटेशन नहीं अच्छी लगती, वो अटेंशन गेन नहीं करती। सो ये बात तो हो गई, आपने ब्रोशर डिज़ाइन किया या आपने फ्लायर डिज़ाइन किया तो उसमें क्या कलर्स डालें। बच्चों के लिए है, अगर मॉन्टेसरी है तो उसमें पिंक, ब्लू के शेड्स आ जाएंगे, अच्छा सा लगेगा, कलरफुल सा लगेगा। डिस्काउंट को डिस्प्ले ज़रा कर दें, बोल्ड में लिख दें और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उनके पॉइंट्स बना दें और एड्रेस दे दें सबसे नीचे। और इस तरह से कुछ बच्चे खेल रहे हैं वो साइड में एक पिक्चर लगा दें, या स्विमिंग का कुछ थोड़ा सा वो सिनेरियो बना दें कि दे आर स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल बना दें छोटा सा, उसमें बच्चे हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी पे आ जाएंगी और यही आपका एक सेल्स लेटर बन जाएगा, ये आपका एक ब्रोशर बन जाएगा, आपका एक फ्लायर बन जाएगा। और लेटर अगर है तो फिर आप सब्जेक्ट लाइन में अटेंशन गेन करेंगे कि आर यू लुकिंग फॉर अ गुड डिस्काउंट दिस समर वेकेशन। ये बड़ी एक कैची सी लाइन हो गई और वो उन्होंने आगे पढ़ना शुरू किया क्लाइंट ने कि आगे ये क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। और येस ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉर अ डिस्काउंट, हु इज़ नॉट। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंटरेस्ट डेवलप करेंगी। उसके बाद इंटरेस्ट आ जाता है कि आप उनको क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर गिविंग हेयर फॉल सोल्यूशन फॉर शैम्पूज़, तो आपने वो सनसिल्क के एड्स देखे होंगे आई एम श्योर कि थोड़ा सा टेलीविज़न भी और एडवर्टाइजमेंट्स भी देखने शुरू करें, बिकॉज ये पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है और 7 C's इनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो जब आप देखेंगे फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। एंड आई प्रॉमिस यू, बिकॉज मैं जब भी टीवी लगाती हूँ और मैं एडवर्टाइजमेंट देखती हूँ तो मैं उसे जज करने बैठ जाती हूँ कि इसमें ये होना चाहिए था, इसमें ऐसा होता तो अच्छा होता, या ये एडवर्टाइजमेंट बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया बिकॉज बड़ा कन्विंसिंग था। तो आप एडवर्टाइजमेंट में या रिटन डॉक्यूमेंट में या सेल्स लेटर में या ब्रोशर में इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। आप कहेंगे कि जी you know this beauty parlor is offering these discounts for the Eid, coming up Eid after Ramzan। So you see बड़ा कैची, बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और this cream is taking care of your dark spots, it has SPF formula, sunscreen है और ये आपको बड़ा फ्रेश रखेगा, ऑयली स्किन नहीं होगी एंड इट इज़ वेरी स्मूथ इन टेक्सचर। ये चीज़ें फिर आपको इंटरेस्ट डेवलप करती हैं। जैसे आपने आप ये देख लें कि एडवर्टाइजमेंट्स हैं फॉर वेट रिडक्शन। अब बिफोर एंड आफ्टर आपको 2 पिक्चर्स दिखाते हैं कि एक में एक फैट इंडिविजुअल है, उसके बाद वो फिर स्लिम हो जाता है या हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ओके दिस प्रोडक्ट इज डूइंग दिस, इट्स वेरी अमेजिंग, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट।
तो आप उस प्रोडक्ट के लिए फिर इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं, और ठीक है मुझे भी वेट प्रॉब्लम है तो मैं फिर इसको ट्राई करके देखूं। तो आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं बिकॉज़ वो डिस्प्ले ऐसे होती हैं कि आपका इंटरेस्ट उनमें डेवलप हो जाता है। और इसी तरह से कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि आपके लिए बड़ी एनर्जी बूस्टर्स हैं, कुछ ड्रिंक्स हैं जो कि आपको बहुत एनर्जी देते हैं, तो उनको आप ट्राई करते हैं, इंटरेस्ट डेवलप होता है और फिर आप उसमें एनर्जाइज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेड बुल है, वो एनर्जाइज़र है, एनर्जी ड्रिंक है, और उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो यही है कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, यानी कि आप उड़ने लगते हैं और आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है। और इस तरह से कि जैसे टी के एडवर्टाइजमेंट्स हैं कि चाय पी के आप फ्रेश हो जाते हैं या कॉफ़ी पी के आप बड़े एक्टिव हो जाते हैं, बड़े एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डेवलप करेंगी इंटरेस्ट को, और आपकी पहले आपकी अटेंशन गेन हुई, फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसके बाद डिज़ायर आ गई। डिज़ायर क्या है कि ओके आई हैव टू बाय दिस प्रोडक्ट, मुझे बस अब ये लेनी ही लेनी है और इसके बगैर तो मेरा कोई काम ही नहीं चलेगा। मेरे तो डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं और वो अंडर आई के स्पॉट्स हैं और वो तो मैंने अपने फेस से ख़त्म करने ही करने। सो वॉट एवर आई डू बाय हुक और बाय क्रुक आई विल बाय दिस प्रोडक्ट नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव इट इज़। अब यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी चेंज होगी। पॉकेट आपकी प्रायोरिटी नहीं रही, फाइनेंसेस आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपका फेस, आपका आउटलुक, आपका स्ट्रक्चर आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल लोगों में डिज़ायर होती है कि मैंने डॉक्टर बनना है। अब वो उनका प्रोफेशनल डिज़ायर है, उनकी नीड है, वो चाहे उस पर जितने पैसे खर्च हो रहे हों, चाहे उनके फाइनेंसेस इतने ना हों कि वो डॉक्टरेट की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकें, लेकिन वो बाय हुक और बाय क्रुक वो किसी भी तरह से करके उस चीज़ को मैनेज करते हैं बिकॉज उनकी डिज़ायर ऐसी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिज़ायर इस एस्पेक्ट में क्या है कि आपके लिए वो फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है। तो आपने उसके यूजेस इतनी अच्छी तरह से बता दिए कि वो डिज़ायरेबल हो गई और उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ा बिकॉज आपने डिस्प्ले करके दिखा दिया कि जी ये शख्स इस वक्त इतना फैट था, अब देखें आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट ये इतना स्लिम हो गया, तो आपकी भी डिज़ायर हो जाएगी। सो इंटरेस्ट, डिज़ायर, अटेंशन, ये सब इंटर रिलेटेड हैं। आई वुड से कि कोई भी एक से अलग नहीं है, लेकिन यस उनकी वर्डिंग्स अलग हैं। आपकी डिज़ायर क्रिएट हुई कि मुझे अपनी पुरानी प्रोडक्ट छोड़नी है और नई वाली इसको यूज़ करना है, ठीक है, वो डिज़ायर होती है। जब आप एक पुरानी चीज़ को छोड़ दें और आप नई चीज़ की तरफ चले जाते हैं, वो आपकी डिज़ायर बन जाती है क्योंकि इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। आपने ये देख लिया कि ये मेरे लिए बहुत सूटेबल है, या आपने उसका साशे ट्राई कर लिया या सैम्पल ट्राई कर लिया, आपने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन टी है, अब ग्रीन टी डिफरेंट फ्लेवर्स में आ रही है, लेमन में भी है, जैस्मिन में भी है, मिंट में भी है, ठीक है। आपने एक साशे ट्राई किया कि मिंट का, आपने कहा मैं आइंदा से लेमन वाला नहीं पीऊँगा, मुझे तो मिंट पसंद आ गया। तो वो डिज़ायर डेवलप हो गई बिकॉज आपने उसको टेस्ट कर लिया, आपने उसको देख लिया, आपने जज कर लिया कि वो आपके मूड्स के अकॉर्डिंगली है और फिर आप उसको उसी तरह से लेते हैं। सो ये आपकी डिज़ायर हो गई। देन कम्स योर एक्शन, दैट फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट। इसको आप कहाँ से लेंगे, ये आपको कब अवेलेबल होगी, क्या इसकी कोई वेबसाइट है, क्या आपने कोई टोल फ्री नंबर डायल करना है तो वो आपको होम डिलीवरी उसकी आ जाएगी, क्या आपने कोई किसी शॉप पे जाना है, पर्टिकुलर शॉप पे जाना है और इस प्रोडक्ट को डिमांड करना है, वो इन शॉप्स पे अवेलेबल है, या इसकी अपनी ही कोई शॉप है किसी नेम से, जैसे बहुत सारी शॉप्स हैं, हमदर्द शॉप है जहाँ पे कि आपको मेडिसिन भी मिल जाती हैं और उनके ड्रिंक्स भी मिल जाते हैं जो कि हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं वो बने हुए हैं, ऑयल्स भी मिल जाते हैं। तो क्या हम उस जगह पे जाएं? तो
तो ये हमदर्द की प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। तो इसी तरह से आपके लिए एक्शन भी डिसाइड किया जाता है बाय गिविंग एड्रेसेस, बाय गिविंग लोकेशंस, बाय गिविंग टेलीफोन नंबर्स एंड बाय गिविंग वेबसाइट्स। तो तब जाके आपका सेल्स लेटर कंप्लीट होता है। इसी तरह से ब्रोशर अगर आप बना रहे हैं तो उस ब्रोशर में क्या है? अब ब्रोशर में एड्रेस है और वेबसाइट है या टेलीफोन नंबर है या फ्री होम डिलीवरी, कॉल दिस नंबर। ये भी आपका एक्शन है, क्योंकि आपके लिए एक्शन है कि आपने कॉल करना है उस नंबर पे, तो आपको फ्री होम डिलीवरी हो जाएगी पिज़्ज़ा हट की, मैकडॉनल्ड्स की, KFC की और दूसरे जो शॉप्स हैं उनकी, और इस तरह की चीज़ों की। तो आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है इन सब चीज़ों का कि आपको ज़्यादा मूव भी ना करना पड़े, ज़्यादा जाना भी ना पड़े, और विद द क्लिक ऑफ एन आइकन या विद डायलिंग बिट ऑफ नंबर्स चीज़ आपके सामने है, आपके पास है, और उसकी पेमेंट की जो बोर्ड्स हैं वो भी लिखे हुए हैं, वो भी बताए हुए हैं कि आप कैश पे लेंगे या आप चेक देंगे या व्हाटएवर जो भी करेंगे। तो इस तरह से आप अपने सेल्स लेटर ऑर्गेनाइज करते हैं। रिमेंबर कि सेल्स लेटर में ब्रोशर्स, फ्लायर्स, लेटर्स, सैम्पल्स ये सब आ जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल कमिंग टू योर हाउस फॉर एग्जिबिशन ऑफ सर्टन क्रीम्स, या कुछ ख़वातीन आ रही होती हैं जो मेकअप का सामान लेकर आती हैं, या डिटर्जेंट्स लेकर आती हैं, या आपको मसालाज होते हैं जो कि कुकिंग के लिए हेल्प करते हैं, या कुकिंग गैजेट्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, इस तरह की चीज़ें आपके डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। तो इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ गेटिंग अ रिस्पॉन्स, एंड क्लाइंट इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज वो घर बैठे उसको चीज़ मिल गई, उसे बाहर नहीं जाना पड़ा, गर्मी में, धूप में या बारिश में उसको निकलना नहीं पड़ा, और वो घर बैठे उसको होम डिलीवरी हो गई, उसने मज़े का बर्गर खा लिया या अच्छा सा पिज़्ज़ा खा लिया, और ये सब चीज़ें उसको उसकी बैक एंड कॉल पे अवेलेबल हैं। सो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, आई होप दीज आर वेरी मच क्लियर टू यू, क्योंकि इसमें छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं और ये इंटर रिलेटेड हैं। प्लीज़ इनको अलग ना समझिएगा। अटेंशन कोई कैप्शन दे देना या इस तरह से, इंटरेस्ट कि ये एग्जाम्पल दे के। सो ऑर्गेनाइजिंग सेल्स लेटर विद द फॉर्मूला ऑफ एडा बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है और बड़ा यूज़फुल भी है। आप ब्रोशर्स में देखते हैं, आप फ्लायर्स में ये सब चीज़ें देखते हैं, और आप ये देखते हैं कि किस मौसम में, किस सीज़न में क्या चीज़ ऑफ़र की जा रही है, तो वही आपको क्लिक करती है, बिकॉज क्लाइंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गर्मियों में गर्मी की चीज़ें होंगी, सर्दियों में सर्दी वाली चीज़ें होंगी, सो दैट योर नीड्स आर सेटिस्फाइड एंड यू आर अप्रोचेबल। आपको अप्रोच किया जा सकता है, इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाता है, आपको वो आउटलुक ऐसी दी जाती है कि आप कहते हैं कि येस दिस इज़ फॉर मी, फिर डिज़ायर आ जाती है कि इसके बगैर तो मैंने रहना ही नहीं है, मुझे तो यही प्रोडक्ट चाहिए और यही मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसके बाद एक्शन है कि आप किस तरह से कब ये वाली प्रोडक्ट ले सकते हैं, कहाँ जाके कैसे उसको अप्लाई करना है, और इंस्ट्रक्शंस और ये सारा कुछ जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ओपनिंग सेल्स लेटर की या ब्रोशर की या इन सब चीज़ों की किस तरह की होती हैं, ये मैं आपको अब थोड़े से पॉइंट्स देती हूँ, हिंट्स हैं। इनमें से कोई भी एक या दो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर राइटिंग अ गुड सेल्स लेटर। स्पेशल ऑफर्स हैं, स्पेशल ऑफर्स करें, जैसे कि इन समर वी वुड लाइक टू गिव यू अ डिस्काउंट फॉर गोइंग टू दुबई ऑन वेकेशंस, ठीक है। तो ये इस तरह से स्पेशल ऑफर्स हैं। प्रोडक्ट फीचर्स हैं कि इस प्रोडक्ट में ये चीज़ें अवेलेबल हैं एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। सनस्क्रीन है और स्मूथ है और वाइटनिंग है और हेयर फॉल सोल्यूशन है, या इस तरह की चीज़ें जो हम बताते हैं वो आपके प्रोडक्ट फीचर्स जो हैं वो ओपनिंग में आप डालेंगे इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर लेटर, ठीक है। तो और अगर ब्रोशर बना रहे हैं तो वो डिफरेंट वे में बनेगा, वो आप सैम्पल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, या फ्लायर बना रहे हैं तो वो डिफरेंट होगा, लेकिन या बैनर है तो वो एक डिफरेंट वे में होगा, लेकिन इसी तरह के स्पेशल ऑफर्स, उसके कैप्शंस होंगे ताकि वो कैची बन जाए।
प्रोडक्ट फीचर्स, स्टिमुलेटिंग क्वेश्चन, लेटर में आप ये लिख सकते हैं वुड यू लाइक टू एंजॉय अ वेरी हेल्दी समर। तो ये हमारी प्रोडक्ट है, हमने ये मिल्क इस तरह का बनाया है जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं विच आर गोइंग टू बूस्ट योर एनर्जी और जो आपकी हेल्थ के लिए बड़े पॉजिटिव होंगे। तो वो स्टिमुलेटिंग क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू, वुड यू वांट टू, वी होप यू विल अप्रिशिएट कि हमने ये प्रोडक्ट बनाई है, और इस तरह से स्टिमुलेटिंग क्वेश्चन। स्टार्टलिंग स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, शॉक करने वाले, थोड़ा सा सरप्राइज करने वाले कि लाइक वी आर टेकिंग यू टू हवाई दिस टाइम। अब ये कैसे हो रहा है, हम किस तरह जा सकते हैं? वी आर टेकिंग यू टू अ वेरी लेजरली रेस्टोरेंट। अब ये कैसे होगा कि आप आके हमें लेके जाएंगे? लेकिन ये स्टार्टलिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके बाद फिर फीचर्स सारे शुरू होते हैं। फैक्ट्स बता दें, जैसे फैक्ट्स हो गया कि आपने किसी को दिखाया कि उसके बाल जो हैं वो हेयर फॉल हो रहा है, और उसके बाद दूसरी पिक्चर दिखाई बिफोर एंड आफ्टर वाली कि आफ्टर में है कि उसके हेयर ग्रोथ हो गई है, तो हेड पे हेयर ग्रोथ है, तो वो दैट विल बी अ वेरी गुड आइडिया, और बड़ा आपको एडवर्टाइजमेंट्स में ये चीज़ें आती रहती हैं। सो दीज आर ऑल वेरी कॉमन थिंग्स जो कि हम डे टू डे देखते हैं, लेकिन शायद इतना ऑब्जर्व नहीं करते जितना हम इसको बिजनेस कम्युनिकेशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर स्पेशल अपील्स हैं कि स्पेशल डिस्काउंट ऑर्डर फॉर दिस मच ऑफ टाइम पीरियड, इतने टाइम के लिए ये स्पेशल डिस्काउंट है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। प्राइजेज़ हैं कि जैसे आपके ये होते हैं, जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको एक कूपन मिलता है, उसको आप डाल देते हैं, फिर आपको यू गेट एक वहाँ पे एक फंक्शन सा अरेंज होता है, और उसमें आपकी कार निकल आती है, या आपकी मोटर बाइक निकल आती है, या आपके टेलीविज़न निकल आता है, या 10 लाख रुपए का इनाम, या 20 लाख रुपए का इनाम। तो वो एक आपकी प्राइजेज़ या लॉटरी या इस तरह की चीज़ बन जाती है। प्रॉमिसेस हैं कि वी आर डूइंग दिस एंड बट नेक्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट बेटर, वी विल बी ऑफरिंग दीज आइटम्स। तो प्रॉमिसेस करते हैं आप। और परसुएसिव सजेशंस हैं कि प्लीज़ यूज़ दिस प्रोडक्ट, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन के कितना ग्लो आ गया है, और कितनी आप अच्छे हो गए हैं, और आप बड़े आउटलुक आपकी चेंज हो गई है। तो ये सारी चीज़ें ओपनिंग में लेकर आएँ। स्पेशल ऑफर्स, प्रोडक्ट फीचर्स, स्टिमुलेटिंग क्वेश्चंस, स्टार्टलिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, फैक्ट्स, स्पेशल अपील्स, प्रोमिसेस, प्राइजेस और परसुएसिव सजेशंस। कि प्लीज़ इसको इस्तेमाल तो करके देखें, ट्राई करना तो ज़रूरी है, यू हैव टू ट्राई इट टू सी एंड बिलीव। सो इस तरह की चीज़ें करके आप अपनी ओपनिंग को, गुड न्यूज़ की, सेल्स लेटर की ओपनिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। फिर आती है उसकी बॉडी, उसका स्ट्रक्चर जो आता है। स्टैटिस्टिक्स देते हैं कि दिस मैनी पीपल यूज्ड इट और ये उसका रिजल्ट आया। टेस्टिमोनियल्स दे सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके लक्स के एडवर्टाइजमेंट में आपके फिल्म एक्टर्स मौजूद हैं, तो वो टेस्टिमोनियल बन जाते हैं, टेस्टिमनी बन जाते हैं कि मे बी दे आर ऑल्सो यूजिंग इट, और देखने में आ रहा है कि ये कितने फ्रेश और अच्छे लग रहे हैं, तो वो टेस्टिमोनियल बन जाता है। गारंटीज देना, किसी प्रोडक्ट की बहुत बड़ा सेल्स फीचर है कि उसकी गारंटी दी जाए, और ये कहा जाए कि अगर ये प्रोडक्ट आपकी यूज़ में इसके ये रिज़ल्ट्स ना हुए तो आपको मनी बैक गारंटीड है। तो वो चीज़ फिर एक आपके क्लाइंट को कन्विंस करती है कि ओके, माय मनी इज़ नॉट वेस्टेड। पैसे ऑफ कोर्स आपके क्लाइंट के हार्ड अर्नड हैं और बड़े ज़रूरी हैं, और आप वो अपने फाइनेंसेस से निकाल के करके वो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है, तो ये उसका हक बनता है कि अगर वो उसको अपील ना करे या उसको प्रॉब्लम आ जाए, या वो क्रीम यूज़ की तो रैश हो जाए, तो उसकी मनी बैक गारंटी हो। जैसे आपके फोम्स हैं, उनकी गारंटीज होती हैं, और उसके बाद फिर आपको ऑफर आ जाती है कि ओके, यू गिव योर प्रीवियस फोम बैक एंड यू विल गेट अ न्यू वन ऑन दिस मच ऑफ डिस्काउंट। तो ये बड़ी अच्छी सी डील्स हैं, छोटी छोटी, जो कि आपके इर्द गिर्द चल रही हैं, और आप उनको नोट करें तो इसी तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस चल रहा है लोगों का। फ्री ट्रायल्स हैं, कस्टमर लिस्ट है। कस्टमर लिस्ट ये है कि ये इन सेलिब्रिटीज़ ने
हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया तो उनको पसंद आया, उनको अच्छा लगा, और आप भी उसको यूज़ करें, यूज़ इट एंड यू विल सी द डिफरेंस कि इसमें क्या चीज़ जो है वो इफ़ेक्टिव है, क्या चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। फ्री ट्रायल्स भी हो सकते हैं कि आप सैशेस प्रोवाइड कर दें, आप सैम्पल्स प्रोवाइड कर दें, आप डोर टू डोर सर्विस कर दें, जैसे ब्रोशर में दे दिया कोई चीज़ साथ में लगी हुई, कूपन्स दे दिए कि इफ़ यू स्क्रैच दिस मे बी डिनर फॉर 2 निकल आएगा, तो वो आप स्क्रैच करते हैं, आप कहीं जाके डिनर कर लेते हैं। ये छोटी छोटी ऑफ़र्स हैं जो कि आपके क्लाइंटल को इम्प्रूव करती हैं। एंड ऑफ कोर्स फ्री सैम्पल्स, फ्री ट्रायल्स, क्रीम्स को और आप लोशंस को, शैम्पूज़ को, डिटर्जेंट्स को, टी बैग्स को ट्रायल के लिए यूज़ करवा सकते हैं, और छोटे मिनी पैक्स में उनको देकर तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करें और उनकी डिज़ायर को इग्नाइट करें कि उनके लिए ये चीज़ ख़रीदना डिज़ायरेबल हो जाए। दिस इज़ व्हाट यू विल बी डूइंग। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सेकंड पैराग्राफ में आप ये चीज़ें देंगे, फैक्ट्स बयान करेंगे, चीज़ें बताएंगे, ट्रायल्स देंगे, सैम्पल्स देंगे, और ये सब चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। क्लोजिंग कैसे होता है? इंसेंटिव्स फॉर अर्ली बर्ड्स, यानी कि पहले आएँ और पहले ले जाएँ, और अर्ली बर्ड्स जो हैं उनके लिए ये डिस्काउंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नई ब्रांच खुलती है किसी शॉप की, तो वो कहते हैं कि फ़र्स्ट 3 डेज़ जो है वो हम आपको बाय 1 गेट 1 फ्री करेंगे, या फ्री एक मील देंगे, या फ्री कोई गिफ्ट हैम्पर है वो आपको मिलेगा। तो लोग उसको जाके विज़िट ज़रूर करते हैं उस शॉप को। जैसे सर्विस की नया आउटलेट खुलता है तो वो फ़र्स्ट 2 डेज़ के लिए वो थोड़ा डिस्काउंट अच्छा देते हैं, या बाय 1 गेट 1 फ्री कर देते हैं, या सेल लगा देते हैं। सो इंसेंटिव फॉर अर्ली बर्ड्स, जो जल्दी आएंगे उनके लिए ये इंसेंटिव्स हैं, उनके लिए ये अट्रैक्शंस हैं। फिर लिमिटेड ऑफ़र है, कुछ चीज़ें होती हैं जो लिमिटेड बनाई जाती हैं, और वो लिमिटेड एडिशन होते हैं, लिमिटेड ऑफ़र्स होती हैं, और उनको लेने के लिए लोग जाते हैं बिकॉज़ वो यूनिक होना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे 20 डिज़ाइंस प्रोड्यूस हुए हैं किसी प्रिंट के, लॉन प्रिंट का समझ लें, उसके बाद 10 डिज़ाइंस और प्रिंट हुए फॉर एज ए लिमिटेड ऑफ़र, लिमिटेड एडिशन, तो वो लोगों ने प्रेफर किया कि वो 20 डिज़ाइंस तो कॉमन हो जाएंगे, तो वो 10 जो हैं उनमें से हम जाके लेते हैं, वो अनकॉमन होंगे। तो यूनिकनेस, अनकॉमननेस, लोगों की साइकी समझना, लोगों को साइकोलॉजिकली डील करना, उनको अट्रैक्ट करना, उनके अंदर डिज़ायर और इंटरेस्ट क्रिएट करना, ये सब चीज़ें एक गुड बिज़नेस कम्युनिकेटर की इंडिकेशंस हैं, और वो जितना अच्छा अपने काम में होगा उतना ही उसका बिज़नेस फ्लरिश करेगा। डेडलाइंस हैं, कम बाय दिस टाइम, जैसे सेल्स होती हैं तो क्लोजिंग डेज बता देते हैं, तो वो डेडलाइंस दे देते हैं। और स्पेशल बारगेन ऑफर्स हैं। आपकी बारगेन ऑफर्स होती हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय दिस प्रोडक्ट और उसके साथ ये चीज़ फ्री है। एक आपको जो है वो इलेक्ट्रिक गैजेट साथ मिल रहा है, जैसे ब्लेंडर के साथ, मिक्सर के साथ आपको माइक्रोवेव अवन मिल जाता है, या रेफ्रिजरेटर के साथ आपको माइक्रोवेव मिल जाता है एक फ्री। तो वो बारगेन ऑफ़र्स हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी होती हैं, और उनके साथ साथ ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो प्रोडक्टिविटी चलती है, और आप फ्लरिश करते हैं बिकॉज you've got new ideas, you've got new incentives, you can catch your customers, उनको किस तरह से आपने एक जगह पे लाना है और किस तरह से उनका डिज़ायर क्रिएट करना है for a certain product so that they switch over, they change the product। वो पुरानी चीज़ को भूल के नई चीज़ की तरफ आ जाएंगे, इनोवेशन की तरफ आ जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स, कुछ लोग हैं जिनको आदत होती है जो हर साल या हर 6 महीने बाद मोबाइल फ़ोन चेंज करते हैं बिकॉज दे वांट अ न्यू थिंग, बिकॉज उनको एक डिज़ायर होती है कि उनके पास जो है वो नई से नया गैजेट हो। लोग कार्स चेंज करते हैं, लोग घर का फर्नीचर चेंज करते हैं, कार्पेट्स चेंज करते हैं, कर्टन्स चेंज करते हैं। सो चेंज इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर सम टाइम। तो वो चेंज किस तरह लानी है और किस तरह पॉजिटिवली आपने अपनी प्रोडक्ट को क्लाइंट को कन्विंस करना है कि वो ले लेगा, वो आपका फाइन आर्ट है। दैट इज़ योर लर्निंग, दैट इज़ योर नॉलेज, और किस तरह से आपने उसको किया है वो सब चीज़ें हैं।
तो यहाँ आज हमने गुड न्यूज़ लेटर्स डिस्कस किए और उनकी ओपनिंग, मिडल पार्ट, देयर बॉडी और उनका क्लोजिंग हमने डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड एडा फार्मूला, बहुत ज़रूरी था। एंड आई होप कि आप अब एडवर्टाइजमेंट्स भी बड़े क्लियरली देखेंगे, आपके सेंसेस जो हैं वो शार्पन हो गए हैं। अब तक जाहिर है कि इतने सारे लेक्चर्स हो गए हैं और अब तक हम वही बातें इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए कि ब्रोशर्स कैसे बनते हैं, फ्लायर्स कैसे लोग बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स डिस्प्ले कैसे होते हैं। आप लोग किसी मार्केट से गुजर रहे हैं, वहाँ भी स्क्रीन्स लगी होती हैं, वहाँ पे क्या चीज़ डिस्प्ले हो रही है, व्हाट इज़ सो इंटरेस्टिंग। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं तो वो किस तरह डिस्प्ले किए जाते हैं। रमज़ान के महीने में क्या क्या चीज़ें आपके सामने ज़्यादा आती हैं, और इसी तरह से आप अपनी जो है वो क्लाइंटल को इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। So with these, with the ADA formula, with the good news letters and with their formatting, कि हम किस तरह से उनको फर्स्ट पैराग्राफ कैसे करते हैं, कैची सेंटेंसेस देते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है टेस्टिमोनियल्स के साथ, और क्लोजिंग कैसी होती है, कोई अच्छी ऑफ़र दे देना, कोई इंटरेस्टिंग बात उनके साथ कर लेना, इंसेंटिव्स देना फॉर पीपल हु विल कम अर्ली, और डेडलाइंस वो मीट कर लेंगे कि ये सेल जो है वो 10 डेज़ तक है, तो विद इन 10 डेज़ कितने सारे लोग आके उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर लेंगे, उस टाइम से फ़ायदा उठा लेंगे। सो दीज थिंग्स कीपिंग इन माइंड वी एंड आवर लेक्चर टुडे। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अपने एडवर्टाइजमेंट्स अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, देखिए, एंड अपने फ्रेंड से पूछिए कि आप कोक पीते हैं तो क्यों पीते हैं, क्या उसकी वजह है। तो वो आपको रीज़न देगा, आपको बताएगा कि वो क्या फ़ील करता है, वो सेटिस्फाइड फ़ील करता है, वो हैप्पी फ़ील करता है, उसको उसका जो स्पिरिट है वो इग्नाइट हो जाती है, वो एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ईच अदर, टॉक टू ईच अदर फॉर नोइंग के न्यू प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से एक मार्केट में आती है और वो किस तरह लोगों के दिल जीत लेती है और उनका पार्ट ऑफ देयर लाइफ बन जाती है। उनके घरों में पेप्सी की बोतलें क्यों आती हैं, उनके घर में पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।